नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और हम लगातार इस कोशिश में आपके सामने हाजिर हो रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको दिलवाए जाएं एक्सपर्ट्स के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए। और इसीलिए इस शो में खास तौर पर हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ते हैं जिनसे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोरोना से लेकर कोई सवाल पूछना है तो। आज के शो में भी आपके सवाल लेंगे और कोरोना की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल 15,712 केसेस हैं पूरे देश में और लगातार इससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा मेडियोर अस्पताल से आज जुड़ेंगे, डॉक्टर अरविंद कुमार गंगाराम अस्पताल से आज हमारे साथ जुड़ेंगे और जो कॉलर्स हैं उनके भी सवाल हम आपसे आज इसके शो में आपके लेंगे और आप भी अपने सवाल हमसे लगातार पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगाराम अस्पताल से। दीपक भी हैं, पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सर, ये मेरे को ना 22 तारीख से ना थोड़ा हल्का सा लूज मोशन लग रहा था और उसके बाद से मेरे को ना क्या है कि थोड़ा जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा है। तो सर मैं डॉक्टर साहब को दिखाया था तो डॉक्टर साहब बोलते हैं नॉर्मल है, लेकिन फिर मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। आपने टेस्ट करवाया है क्या या डॉक्टर ने आपको टेस्ट कराने की सलाह दी है? इसको सलाह तो नहीं दी है टेस्ट कराने की। डॉक्टर अरविंद, सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही है, सांस लेने की तकलीफ भी डॉक्टर बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टर इनको कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए इनको? दो चीजें हैं। एक तो हमें ये चेक करना चाहिए कि इनका कोई किसी जो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कोरोना प्रूव हुआ है उसके या उसके किसी मित्र या उसके किसी कांटेक्ट के साथ कांटेक्ट में आने की हिस्ट्री तो नहीं है। ये एक अहम मुद्दा होता है। उसके साथ साथ अगर इनको बुखार भी है और इनको तबीयत डाउन भी है, पेट के सिम्टम्स भी हैं और साथ में सांस की प्रॉब्लम भी है और खासकर से अगर पहले सांस की प्रॉब्लम नहीं थी तो डेफिनेटली इनको टेस्ट कराए जाने की जरूरत है। और ये जो करंट क्राइटेरिया है उसके हिसाब से टेस्ट की कैटेगरी में आते भी हैं। तो इनको जो भी जहां जिस शहर में भी हैं अपने नियरेस्ट टेस्टिंग कोविड हॉस्पिटल में जाकर के इनको अपना टेस्टिंग करानी चाहिए। तो दीपक जी, और आपको जब तक टेस्टिंग ना हो तब तक इंपॉर्टेंट है कि घर में ये अपने को पॉजिटिव प्रिज्यूम करके घर में अपने को क्वारंटाइन करें। ये मास्क लगा के रखें हर समय घर में या फेस कवर लगा के रखें। अलग कमरे में रहें, घर का कोई भी और मेंबर इनके साथ मिक्स ना करे और कोई भी इनके कमरे में आए वो मास्क लगा के आए और इनकी टच की हुई और इनके कमरे की हर चीज को पॉजिटिव, तो मतलब इनको एक पॉजिटिव माना जाएगा जब तक ये टेस्ट के द्वारा क्लियर कट नेगेटिव ना प्रूव हो जाए और सारे एहतियात बरतने जाने की जरूरत है। एहतियात बहुत जरूरी है। दीपक जी, आपको भी एहतियात अभी फिलहाल बरतने चाहिए और बेहतर होगा कि आप टेस्ट करवा लें ताकि आपके जो संदेह हैं वो भी दूर हो जाएं। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते हैं तब तक अपने को अपने परिवार से थोड़ा आप दूर रखिए और दूरी बनाए रखिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अनसुईया है हमारे साथ। जी अनसुईया, पूछिए अपना सवाल। Hello, can I speak in English? यस प्लीज। I am 70. My name is Anasuya from Chennai. I am 70 years old lady living alone. I have one lady cook who comes in the morning and evening. Another maid servant to clean the house. They are coming from a family of husband, son, daughter-in-law, 2 or 3 grandchildren. They have to come by public bus. They cannot walk, not walkable distance. Is it advisable now to allow them into my house? डॉक्टर साहब, ये भी एक परेशानी है जो लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? या ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जहां पर एल्डरली लोग अगर अकेले हैं, देखिए एल्डरली होने के नाते ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आती, रिस्क कैटेगरी में आती हैं और खासकर से जैसा इनफैक्ट आई विल स्पीक इन इंग्लिश सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड। कैन आई? यस यस प्लीज। Okay, so Miss Anusuya, being 70 plus, you come in a high risk category, and therefore having a cook and a maid servant coming from their house by traveling through a public transport bus twice a day is the last thing that you should be doing. It is not allowed. If at all you need somebody's help, I would recommend that you request one of the maids to stay with you in the house as part of your family. They should then have no contact with the outside world, because if the cook and the maid are living in their family
interacting with their husband and other members and traveling, they have very high chance of getting the infection and infecting you. You are in fact violating the basic principle of lockdown. So you would have to ask one of them to stay with you 24/7 till this lockdown period is over. डॉक्टर मनोज शर्मा मेडियो अस्पताल से भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर मनोज शर्मा आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कोरोना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके जहन में तो है तो उससे जुड़ा हुआ जवाब दिलाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। कमाल, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, तो भविष्य में इसके जैसे वायरस और भी कुछ ऐसे आ सकते हैं? अगर जी, भविष्य में क्या होगा, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। एंड इसकी संभावना पूरी रहती है कि भविष्य में भी ऐसे वायरसेस आते रहेंगे या आने की संभावना रहेगी। तो इसमें सबसे जो हम अभी कर रहे हैं वही बेसिक चीजें बाद में भी करना पड़ेगा, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। हम अपना सफाई का ध्यान रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। कम से कम जब भी इस तरह का संक्रमित कोई भी बीमारी जो बहुत ज्यादा संक्रमित होती हो, उससे हमें दूरी बनाए रखने में आवश्यकता होगी अगर भविष्य में भी कभी ऐसा होता है तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन इस संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है इससे जिस तरीके से लोग गुजर रहे हैं, वैसे कई सारे सवाल भी जहन में खड़े हो जाते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला, लेकिन भविष्य की बात तो भविष्य में देखी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ सर्वजीत हैं जो कि ये सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सर्वजीत। जी, मैं सर्वजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं इस बात को लेकर के हमारे शहर लखनऊ में बड़ी भ्रांति है कि जैसे पीपी किट लगाते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो वो तो सेफ नहीं है। N95 मास्क कहीं से मिल नहीं रहे हैं। तो जो मास्क लोग लगा करके निकलते हैं तो उसमें यह कि ये रहता है कि उसको धोने की कहीं बात कोई डॉक्टर साहब करने लगते हैं, कोई कहते हैं कि उसको वॉश करना चाहिए, कोई कहते हैं 2 रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़े वाला मास्क चलना चाहिए। तो ये नहीं समझ में आ रही बात कि हम लोग लगाएं तो कौन सा मास्क लगाएं और कैसे धोएं या क्या करें। डॉक्टर अरविंद, ये भी एक सवाल है क्योंकि आप मास्क पहनकर बाहर जाते हैं तो। जी, मैं जवाब दूं? जी बताइए। ताबिश जी, मैं जवाब दूं? जी डॉक्टर अरविंद बोलिए। ओके, सरबजीत जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया। वैसे मैं इशू एनडीटीवी पर ही कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूं। पहली बात, आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि N95 मास्क की जनता को जरूरत है, N95 मास्क की आपको जरूरत। साफ साफ दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर 2, आम जनता को जो ऑर्डिनरी सर्जिकल मास्क हम लोग अस्पताल में पहनते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा था और दोबारा जब उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड करने का संदेश दिया था तो उन्होंने पहन के भी जो दिखाया था कि हमें अपने नाक और मुंह को किसी कपड़े की ट्रिपल लेयर से कवर करने की जरूरत है। ऐसा किस लिए कहा गया है? कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी हमारे शरीर में संक्रमण है लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं है, उस समय जानने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में अगर हम कहीं जाएं, हम बोलें, हम छींकें, हम खांसें, हम गाएं, ऐसा कोई भी काम करें तो हमारे मुंह से जो थूक के कण निकलते हैं उनमें ये वायरस होता है और वो 1 मीटर 1.5 मीटर तक वो कण जा सकते हैं और उस समय उस एरिया में कोई भी व्यक्ति और उसके सांस में चले जाएंगे, या अगर कोई सरफेस पे जमा हो गए और किसी और ने वहां हाथ लगाया तो उसके हाथ के थ्रू चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने अपने नाक और मुंह को कवर किया हुआ है किसी ट्रिपल लेयर कपड़े से तो वो थूक के कण दूर नहीं जाएंगे, वो उसी कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो जनता को मास्क लगाने की बात कही गई है, ये आपसे दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये आपको उतना प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर हर व्यक्ति दूसरे का ख्याल रख के इसको लगा ले तो हर व्यक्ति प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि 2 लोग आपस में इसको शेयर ना करें। और चूंकि ये कपड़ा है, सिंपल कपड़ा, आप जो चुन्नी है, रूमाल है,
किसी भी कॉटन कपड़े की 3 लेयर बना के उसको केवल नाक और मुंह को कवर करके बांध लें। इसको धोने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर आपने पहना तो ये संक्रमित हो जाएगा, और अगर आपने घर में इसको मेज पे बिस्तर पे रख दिया तो दूसरे लोगों को संक्रमण होगा। इसीलिए कहा गया है कि 2-3 ऐसे रखिए। घर में पहनने की कोई जरूरत नहीं है, जी। जब बाहर जाएं तो इसको पहन लीजिए जिससे दूसरों का फायदा हो, और बाकी घर में आके इसको साबुन से धो के धूप में सुखा दीजिए। साबुन में धोने और कई घंटों धूप में सुखाने से इसका संक्रमण खत्म हो जाएगा। अगले दिन आपको दूसरा वाला पहन लीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2-3 ऐसे कवर अपने पास रखिए और किसी के एक दूसरे के कवर्स को शेयर नहीं करिएगा। जी डॉक्टर साहब, तो सरजीत उम्मीद है आपको सवाल का जवाब आपने मिल गया होगा। तो ख्याल रखिए कि दूरी बनाए रखिए, और मास्क को आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप अलग रखिए और दूसरी बार दूसरा इस्तेमाल कीजिए। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अजीजुल हैं दिल्ली से हमारे साथ। अजीजुल, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। जी सर, जैसा कि मेरा मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अच्छे सलाह देते हैं सर। जी अजीजुल, शुक्रिया। सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल ये है सर, जैसा कि मैं बाहर से फ्रूट खरीद करके लाता हूँ, जैसा केले हो गए, पपीता हो गया, और बहुत सारे ऐसे फल है जो छिलका उतार के खाए जाते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको धोना जरूरी है या फिर उसको ऐसे छील के बाद में आप सेवन? नहीं, धोना जी। कोई भी हम फल या सब्जी जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उन्हें रनिंग टैप वाटर में, चालू पानी में धोना जरूरी है। अदरवाइज ऑल्सो अगर कोरोना नहीं है तब भी हम कोई भी चीज जो बाहर से हम खरीद के लाते हैं उसका सेवन करना है, उसे वैसे भी एक अच्छी हैबिट के उसमें, या हमें दूसरी बीमारियां ना हो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उन्हें धोना बहुत जरूरी है। और जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है तो इसके लिए भी जो फल या सब्जियां हैं उनको किसी साबुन के पानी में धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन रनिंग टैप वाटर में और बहुत ढंग से अच्छे से रगड़ के उनको साफ करके उसके बाद ही उनका सेवन करना चाहिए। तो सफाई का ख्याल रखिए। सब्जियों को वैसे भी आपको धोना चाहिए, और आप अच्छे से आप धोइए तो बेहतर रहेगा आपकी सेहत के लिए भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब हम अपने डॉक्टर से दिलाते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम आपके सवालों के जवाब डॉक्टर से ले रहे हैं, जो भी कोरोना से जुड़े हुए सवाल हैं। अभी हमारे साथ शिवम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवम, बताइए क्या सवाल है आपका। सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि कोरोना एक जानवर के द्वारा फैला गया था, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या पेट एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, क्या इनमें भी कोरोना फैल सकता है? डॉक्टर अरविंद। या देखिए, ये हमें किसी को नहीं पता कि ये जानवर से आया था। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस बैट यानी चमगादड़ में पाया जाता है, और शायद ये चमगादड़ों से जंप करके ह्यूमंस में आया। हालांकि आजकल बहुत सारी दूसरी थ्योरीज भी घूम रही हैं, उनके डिटेल में जाए बिना मैं ये बताना चाहूंगा कि एक केस न्यूयॉर्क में हुआ था जहां एक शेर को ये इंसान से ट्रांसफर हुआ था, और इसी तरह से एक इटली में कैट में ट्रांसफर होने का आया है। लेकिन अभी तक किसी लिविंग जानवर, पेट या बाहर का जानवर से इंसान में होने का विश्व में अभी तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। तो आपको अपने घर के पालतू जानवरों से कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हाइजीनिक प्रिकॉशंस हैं, थोड़ा सा दूरी रखना, उनके साथ बहुत ज्यादा चिपट के नहीं बैठना, उनकी साफ सफाई रखना, ये सब चीजें, अपने हाथ की सफाई करना, ये सब जरूरी है। बट अभी तक हमें जानवरों से इसके इंसान में ट्रांसमिशन की कोई एविडेंस नहीं है। तो एहतियात रखिए आप, अगर आपके घर में पेट हैं तो, जैसे कि डॉक्टर साहब आपको सलाह दे रहे थे। डॉक्टर से हम सवाल ले रहे हैं। सुनैना जैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सुनैना, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी कि कुछ रिपोर्ट्स में मैंने ये पढ़ा है कि हर समय मास्क पहनना, अगर आप संक्रमित नहीं हैं
तो ये एक्चुअली हानिकारक हो सकता है। तो ये इसमें कितना सच है? डॉक्टर मनोज, जरूरी है क्या हर वक्त पहनना मास्क? देखिए, हर वक्त मास्क पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं भी जहां पर दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने की संभावना है, उस वक्त मास्क जरूर पहने। इससे आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे टाइम तो बाहर नहीं हैं, पूरे टाइम घर में हैं, तो पूरे टाइम पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर भी आप मास्क पहन के रहें, इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मास्क को लेकर लगातार लोगों के जहन में थोड़ी शंकाएं हैं कि किस तरीके से आपको पहनना चाहिए, किस तरीके से आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं सुनैना, वो इसीलिए कि आप बाहर जाते हैं तो अगर आपको छींक आती है या आपको खांसी आती है तो आपको पता नहीं होता है, तो इसलिए एहतियात के तौर पर आप दूरी बनाए रखिए और इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। जेडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल बताइए जेडन, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम ऑफिस में पेट बॉटल्स यूज करते हैं, एक ही वाटर बॉटल, जैसे 4-5 वाटर बॉटल्स हो गए, सारे कलीग्स यूज करते हैं, तो उससे कितना वो हार्मफुल हो सकता है? देखिए, सॉरी, जब भी आप क्या बोला है? डॉक्टर, बॉटल अगर हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह पर, आमतौर पर ऐसा होता है कि आप पानी पीने के लिए एक ही बर्तन बॉटल को आप टच करते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि आजकल लॉकडाउन के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिस में जा रहे होंगे, अनलेस कि कोई इनका कोई जैसे इमरजेंसी सर्विस है। अब जैसे आपका टीवी चैनल है, डेफिनेटली आपके ऑफिस में लोग आ रहे होंगे, तो इसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि हर व्यक्ति अपनी वाटर बॉटल, अपना लंच बैग लेके आए, उसको अलग रखे, कोई भी व्यक्ति दूसरे की किसी भी चीज को टच ना करे। एक बेसिक प्रिंसिपल मैं बता दूंगा, इस समय ये प्रिज्यूम करके चलिए कि आपके अलावा हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित है और हर चीज जिसको आप हाथ लगा रहे हैं, वो आपका मोबाइल हो, चश्मा हो, मेज हो, कुर्सी हो, पेन हो, रिमोट हो टीवी का, या लिफ्ट का बटन, हैंडल डोर का, या दूसरे की वाटर बॉटल, हर चीज इस सरफेस पर कोरोना बैठा है, ये मान के चलें आप। तो कम से कम चीजों को हाथ लगाएं, और अगर लगाना ही पड़ा है तो जहां तक संभव हो जल्दी से जल्दी हाथ को प्रॉपर तरीके से साबुन से धो लें। हाथ धोइए या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप किसी भी सरफेस को टच ना करें और दूरी बनाए रखें। तो आज के शो में फिलहाल इतने ही सवाल हम ले पाएंगे। लगातार लोग सवाल अपने भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। डॉक्टर मनोज शर्मा मेडियोर अस्पताल से, डॉक्टर अरविंद कुमार गंगाराम अस्पताल से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।